नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। मैं जब शिव चर्चा में जुड़ी, मैं उसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि शिव चर्चा से जुड़ने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वो बहुत ही वीआईपी कॉलोनी है और हम लोग थोड़ा पैसा से कमज़ोर पड़ते थे, तो कभी भी शिव चर्चा में जाते थे या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता था, किसी का घर पूजा पाठ हुआ, कुछ भी हुआ ऐसा, तो पैसा से कमज़ोर होने के कारण थोड़ा हम लोग को हीन भावना से देखा जाता था। हमको जहाँ भी कॉलोनी में रहते थे, हम देखिए किसी का बुराई नहीं करना चाहते हैं और ना मैं किसी का बुराई कर रही हूँ। मैं उस दौर से गुजरी हूँ, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे अपने आप में बहुत ही गिल्टी फील होता था, हीन भावना महसूस होता था। लोग उतना मेरा जितना हमको इज्जत सब कोई एक दूसरे का करता था, मेरा उतना कोई इज्जत नहीं करता था। सब हमसे ऊपर मन से ही बात करते थे। और इसी तरह जब शिव चर्चा में भी जाते थे तो उसी तरह अलग थलग टाइप का ही लगता था, सबका अपना अपना एक झुंड था। मैं ज़्यादातर अकेले ही रहती थी। तो इसी तरह शिव चर्चा में जाते जाते जो भी हम थोड़ा बहुत हम बोलने के लिए आपको जो भी बता रहे हैं, मैं शिव चर्चा में जाते जाते ही थोड़ा सा मेरा बोलने का शिव गुरु हमको ज्ञान दिए हैं तो कुछ बोल भी पा रही हूँ अपने बारे में। नहीं तो अगर कोई भजन भी गाने के लिए अगर बोले तो एक लाइन भजन भी गाती थी तो पूरा मेरा देह कांपने लगता था, एकदम आवाज़ थरथराने लगता था, शर्म आता था, नहीं बोल पाती थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आपको बता रही हूँ अपने बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो इसी तरह कॉलोनी में भी जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मेरा घर था, वहाँ दो चार औरत जो भी थी, सब ठीक अपने आप में मिलजुल के रहती थी। हमको उतना कोई ये नहीं करती थी शामिल, ना मेरा रिस्पेक्ट करती थी। हमको अच्छा भी नहीं लगता था बैठने में, दूसरे टाइप का महसूस होता था, हीन भावना लगता था। इसलिए तो सब बाहर में बैठी रहती थी, गपशप करती थी, अपने आप में सब बड़ा आदमी बनती थी। लेकिन हमको कोई अच्छा नहीं लगता था वहाँ पर बैठने में, तो हम ज़्यादातर घर में ही रहते थे। और जब शिव चर्चा में जुड़े, दो चार गो भजन जब हम सीख लिए, तो अपने अकेले रहते रहते मैं भजन गाते 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 अकेले ही अपना समय काट लेती थी। काम करती थी, भजन गाती थी, काम करती थी, भजन गाती थी। इस तरह हम अपना शिव गुरु को याद करते रहते थे। भजन गा गा के ही अकेले में हमको टाइम पास नहीं होता था, तो हम अपना टाइम पास करते थे। अब जब रात में मैं बिस्तर पर जाती थी, भजन गाती थी, तो भजन गाते गाते हम इतना मतलब भजन में लीन हो जाते थे, जो भी हमको दो चार लाइन आता था उसी में हम इतना लीन हो जाते थे कि लगता था कि भगवान आसमान से धरती पर आ जाएंगे मेरे लिए। हमको ऐसा महसूस होता था। और हम अपने हस्बैंड को बोलते थे कि हम भजन गाने लगते हैं तो हम अपने आप को इतना अपने आप को इतना लीन कर लेते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता है। कुछ लगता है कि भगवान मेरा आवाज़ सुन के मेरे पास आ जाएंगे, हमको ऐसा लगता है। हम बोलते थे कि हमको ऐसा लगता है कि भगवान मेरा भजन सुन के मेरे पास आ जाएंगे। और हमको नहीं पता था कि ये हम मतलब क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सच में भगवान आते हैं, सच में भगवान दर्शन देते हैं, ये हमको नहीं पता था। लेकिन हम भजन गाते थे, हमको ऐसा महसूस होता था और ऐसा महसूस होता था और ऐसा मेरे साथ हुआ। कुछ अच्छा होने के पहले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ। तो इस तरह भजन गाते थे तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि हाँ, तुम सचमुच में जब भजन गाने लगती हो तो लगता है कि एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। जबकि मुझे मेरा आवाज़ में उतना कोई ये नहीं है, दम नहीं है, ना हमको उतना अच्छा भजन गाने आता है। लेकिन फिर भी मेरा बहुत ही मन एकदम आस्था और विश्वास से मतलब मैं जुड़ी हूँ शिव चर्चा से। और मैं सच बताती हूँ, मेरा जितना भी प्रॉब्लम आता है, जो भी मेरा समस्या, जो भी कितना कठिन से कठिन समय भी आ जाता है, तो मैं उससे न डरती हूँ, न घबराती हूँ, न दुखी होती हूँ। क्योंकि हम हमेशा विश्वास रखते हैं कि मेरे ऊपर एक मेरा जैसे कि गार्जियन होता है, माँ बाप होता है, तो बच्चा कैसे अपने आप को गार्जियन का हाथ में, माँ बाप का हाथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, मैं बस उसी तरह सुरक्षित महसूस करती हूँ कि मेरे ऊपर शिव गुरु का हाथ है। शिव गुरु का मेरे सर पर सदा हाथ रहता है, सदा वो मेरे बारे में सोचते हैं। और अपना जितना भी समस्या है सब हम उन्हीं का चरण में डाल के रखती हूँ कि प्रभु जी जो करिएगा सो आप करिएगा शिव गुरु, हम कुछ नहीं जानते हैं। जो वो रास्ता हमको जैसे
मेरा मन में जो भी वो देते हैं समाधान, जो वो रास्ता हमको दिखाते हैं, हम उसी पर थोड़ा सा काम करते हैं तो मेरा सारा काम होते चला जाता है और लगता है कि अपने आप मतलब मेरा सारा काम होते रहता है और सारा समस्या का समाधान मेरा अपने आप ही हो जाता है। थोड़ा सा मैं उसमें एफ़र्ट लगाती हूँ और शिव गुरु का दया से मेरा सारा बहुत ही सरल ढंग से मेरा काम निपट जाता है। और हमको हमेशा, हम कभी कोई चीज़ का टेंशन लेके नहीं रखते हैं, हमेशा शिव गुरु को ही अपना सारा दुख सारा टेंशन दे के रखते हैं कि जब करता धरता आप हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं, उसके अलावा तो मेरा हाथ में कुछ नहीं है, फल देने वाला आप हैं। तो बस मैं कर्म ही करते रहती हूँ और सारा अपना समस्या उन पर छोड़ करके मैं एकदम हमेशा खुश बिंदास टेंशन फ्री रहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि शिव चर्चा से जुड़िए और पूरा मन से जुड़िए और एकदम अपना सारा टेंशन शिव गुरु के चरण में रख दीजिए, सारा दुख परेशानी सब कुछ, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। जो करेंगे वही करेंगे, जो हम लोगों के लिए अच्छा होगा शिव गुरु वो हम लोगों के लिए करेंगे। कुछ बुरा भी होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा मान के चलना चाहिए। इसलिए हमेशा एकदम पूरा आस्था विश्वास मन से, क्योंकि भगवान सचमुच में भाव के भूखे हैं और कुछ के भूखे नहीं हैं। और मैं अपने बारे में और बताऊंगी मैं अभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।